नमस्कार, मेरा नाम ब्यूटी है और मैं पटना से ही हूँ। यूट्यूब पे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन 4-5 दिनों में हुए मतलब जो मेरे साथ घटना हुई है, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और ये सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस रिज़ल्ट की। आप जानते ही होंगे कि यही 5-6 दिन पहले ही बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट आया और जब रिज़ल्ट आया तो बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ निकल के आया उसमें। एक्चुअली जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट के दिन तो मैं वेट कर रही थी कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे लगा था कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। मैं पूरी तरह श्योर थी कि मेरा रिज़ल्ट आएगा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए थे। मतलब मैं अराउंड 50 के अराउंड स्कोर कर रही थी। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि हाँ, मेरा रिज़ल्ट आएगा। जब रिज़ल्ट आया तो जब मैंने अपना उसमें रोल नंबर चेक किया तो मैं देखती हूँ कि उसमें मेरा रोल नंबर शो हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मतलब मैं सोची कि अब मम्मी को फ़ोन करके बताती हूँ, घर वालों को बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएँगे। उसके बाद मैं जैसे बताने ही वाली थी, फिर कुछ देर बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि तुम्हारा कौन से लिस्ट में नाम आया है? तो मैंने बोला लिस्ट तो एक ही आया है, उसी में एक ही पीडीएफ है, उसी में सबका नाम है। तो वो बोली नहीं, 2 तरह का लिस्ट आया है, एक तो क्वालिफाइड कैंडिडेट का है और एक डिसक्वालिफाइड मतलब जिसका बुकलेट सीरीज़ कैंसल किया गया है उसका है। तो फिर मैं सोची कि अच्छा ठीक है, एक बार मैं फिर से मतलब क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेती हूँ। तो मैं फिर से अपना रिज़ल्ट चेक की, तो फिर मैं जब देखती हूँ तो मैंने देखा कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो रिजेक्टेड की लिस्ट में है। जैसे ही मैंने ये देखा, मेरे तो होश उड़ गए। मैं पूरी तरीके से मतलब मैं क्या बोलूँ, ब्लैंक हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ क्या? कुछ देर तक ना मेरे मुँह से आवाज़ निकल रही है, ना कुछ निकल रही है। लगातार फ्रेंड्स के घरवालों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। मैं ना तो किसी का फ़ोन पिक कर रही हूँ, ना किसी के मैसेज का जवाब दे रही हूँ। क्योंकि मुझे इस रिज़ल्ट से काफ़ी उम्मीदें थी। मतलब 3 साल पहले इसका फॉर्म भराया था, हम 3 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके पीछे हैं। बहुत मेहनत की और वाक़ई मैंने इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत की और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ सिर्फ़ मैंने ही, उस 15,000 लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की होंगी। और ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं, उन सभी लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की होगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आया कि आखिर ये, पहले तो मुझे यही लग रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? क्या मेरी किस्मत इतनी ख़राब है? एक एग्ज़ाम में नहीं, इसके पहले भी कितने एग्ज़ाम में मैं रिजेक्ट हुई। मतलब फाइनल तक पहुँच के भी मैं इस एग्ज़ाम के लिए मैं रिजेक्ट होती गई। ऐसा मतलब कभी-कभी तो मुझे ऐसा फ़ील होने लगता है कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बनी ही नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर बहुत लोग मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं, तो वो मुझे समझाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बनी हो, तुम हो टैलेंटेड, तुम कर लोगी। फिर धीरे-धीरे मुझे वो मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं ओवरकम करती हूँ उस चीज़ को। मैं क्या करूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा शॉक में थी। 3-4 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, किसी से बात नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, किसी मतलब बहुत ज़्यादा ये थी। उसके एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो हम लोग का जो सिविल कोड मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ था उसमें। उसमें हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेटर राइटिंग करनी थी। तो एक्चुअली उनका सिविल कोड का कहना है कि जो हमने लेटर लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, तो उसमें हम लोगों ने अपना नाम मेंशन किया है। मतलब उनके नोटिफ़िकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। ना ही वो जो बुकलेट दिए थे, उसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। जैसे आप एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो एडमिट कार्ड में मतलब बुकलेट एग्ज़ाम बुकलेट में, और जब एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहता है, इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि आपको ब्लू पेन ले जाना है, ब्लैक पेन ले जाना है, आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, लेकिन जो आपको नाम नहीं लिखना है, इस तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ था, कोई भी इंस्ट्रक्शन मेंशन नहीं था, ना ही एडमिट कार्ड पे था, ना ही बुकलेट पे था। जो हमें आंसर बुकलेट मिला, शायद मतलब लोगों का कहना ये है कि उसमें ये मेंशन था कि आपको अपना नाम, ओरिजिनल नाम, अ, अब वो ओरिजिनल नाम हो या काल्पनिक कोई भी नाम, और एड्रेस और मोबाइल नंबर या किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बुक अपने आंसर बुकलेट पे नहीं छोड़ना है।
मैंने अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखा था, ना ही मैंने अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखा था, लेकिन जब हम लोग लेटर किसी को भेज रहे हैं, तो हम लोग उसमें अपना काल्पनिक नाम तो लिख सकते हैं। और जहाँ मैंने क्लास किया था, तो वहाँ भी सर लोग ने यही बताया कि हाँ, आप उसमें अपना काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। तो शुरू से मैं वही चला रहा था, मैं अपना उसमें काल्पनिक नाम लिखी। और बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने भी अपना काल्पनिक नाम लिखा। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मुझे मिले जो कह रहे थे कि मैंने तो अपना नाम भी नहीं मेंशन लिखा, मैंने तो कोई काल्पनिक नाम भी मेंशन नहीं किया, जैसे XYZ ABC कुछ भी मतलब लिखा था मैंने। फिर भी उनका बुकलेट सीरीज जो आंसर बुकलेट है वो कैंसिल किया गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है। मैं सिविल कोर्ट से बस यही कहना चाहती हूँ कि आखिर इतनी बड़ी गलती क्या है? मतलब अचानक से 15,000 लोग, एक लोग गलती कर सकता है, 2 लोग गलती कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे गलती कर सकते हैं? मतलब एक सेंटर पे सारे लोग कैसे गलती कर सकते हैं? इट नॉट पॉसिबल। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि इसमें टेक्निकल इशू है, आप एक बार इसको रिव्यू करें, क्योंकि ये हम लोग की फ्यूचर का सवाल है। मतलब हमने अपने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब बहुत मेहनत की है हमने। एक एग्ज़ाम नहीं, कब से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो मतलब बहुत सारी परिस्थितियों के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी तैयारी कर रही है। बहुत सारे विकलांग भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कि लास्ट अटेम्प्ट है, उनको काफ़ी उम्मीदें थी, उनके एग्ज़ाम भी अच्छे गए थे। अब वो उसके बाद एग्ज़ाम दे भी नहीं पाएँगे। और आपको इस चीज़ पे सोचना चाहिए। बहुत ही संजीदा मामला, मतलब बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। आपको सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए। मतलब इस रिज़ल्ट ने हम सबको तोड़ के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया है। मतलब हम कुछ कहने लायक ही नहीं बचे हैं कि क्या करूँ? लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रहने दो, जो हो गया सो हो गया। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। जिसका जैसा ओपिनियन है वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन हम स्टूडेंट के दिल पे क्या बीतती है ना, ये कोई नहीं जान सकता। हम दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, लगातार एग्ज़ाम्स देते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि इस तरीके का चीज़ हो रहा है। तो फिर हम कहाँ जाएँ? न्याय माँगने हम कहाँ जाएँ? आप बताइए। मतलब मैं बता नहीं सकती। बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमें लड़ना भी है और हम हार नहीं मानेंगे। हम लड़ेंगे ज़रूर।